राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए हुए कुछ हिंदू शरणार्थी या यूं कह लो कि वीज़ा लेकर आए हुए हिंदुओं को अपने ही देश में, अपने ही देश की जन्मभूमि, नेटिव लैंड, या यूं कह लिए कि अपने मूल भूमि, अपने मूल देश, अपने मूल धर्म के लोगों के बीच में अगर स्थान नहीं मिलता है, उनको शरण नहीं मिलती है, तो आप सोचिए कि इस देश में, इस देश के अलावा इस दुनिया में, इस धरती के इस नक्शे पर और कहीं कहाँ पर स्थान या उनको शरण मिलेगी जो कि उनके लिए बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के या अपना समझ करके कोई उन्हें बुला करके कहेगा कि तुम यहाँ आकर रह लो और ये तुम अपना ही समझो इसे। तो यहाँ पर हम दिमाग लगाएं अगर कि कोई ऐसा शहर, ऐसा देश या फिर कोई ऐसा स्थान है या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि हिंदुओं को ऐसा कोई स्थान मिल सके। दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी आए थे और उन्होंने जोधपुर में आकर के शरण ली थी और उन्होंने ये मांग की थी कि हमें यहाँ पर स्थान दे दिया जाए और हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो जो आज के कई अखबारों में ये खबर है और सोशल मीडिया पर इस खबर ने धूम मचाई हुई है, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में, टेलीविज़न में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर यह खबर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ पर कोई और खबर चल रही है, क्योंकि वहाँ पर सरकार अपने पैसे खर्च करके खबरें चलवाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, तो वो अपनी अपनी खबरों को प्रमोट करती है, यानी कि चुनाव प्रचार करती है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। लेकिन हाँ, अखबारों में अगर कोई छोटी मोटी खबर अगर ये देखने को मिल जाए तो कहा जा सकता है कि हाँ, अखबार भी कुछ हद तक हिंदुओं का साथ दे रही है, तो वो खबरें प्रसारित कर रहे हैं, चाहे वो 100 शब्द या 50 शब्द की या 25 शब्दों की खबर क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम न्यूज़ चैनल अगर ये खबर नहीं दिखाते हैं या एक आध कोई गलती से दिखा भी देता है तो भी हम उसको नहीं मान सकते कि ऐसी कोई खबर। लेकिन देश के हिंदुओं के लिए ये एक शर्मसार करने वाली या डूब मरने वाली बात है कि अगर उनको न्यूज़ चैनल्स पे ऐसी खबर नहीं दिखती है तो ये उनके लिए कोई खबर ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं रखती खबर। जहाँ कि हम ये कहते हैं कि एक हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी और हिंदुओं के लिए हिंदू हृदय सम्राट वाली या हर हर मोदी घर घर मोदी की वाली सरकार अगर है देश में, केंद्र में, और वो सरकार अगर हिंदुओं को ही अगर अपना नहीं मानती, अपना समझकर नहीं चलती है, तो आप इसको कहाँ तक लेंगे, कितना आप समझेंगे, कितना आप इसको आत्मसात करेंगे, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा, और ये आप ही के विषय पर छोड़ा जाएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जोधपुर विकास प्राधिकरण ने पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया है और अतिक्रमण बता करके करीब 200 लोगों के या 200 घरों को जो उन्होंने छोटे मोटे जो भी उन्होंने वहाँ पर बनाए थे उनको तोड़ दिया है, बुलडोजर चला के उनको गिरा दिया है। और यहाँ पर उन लोगों का आरोप है कि अब हमारे पास समस्या ये है कि हम जाए कहाँ, हम पाकिस्तान से किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आए हैं, या वो जिस बहाने से भी आए हो उन्होंने ये सोच करके आए थे कि अब वो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं हिंदुस्तान में और अपनी सरकारें हैं, तो हम अब वहाँ अपना समझ के अपना देश, अपनी मातृभूमि समझ के अब वहाँ रह सकते हैं। तो ये सोच के बड़ी उम्मीद लेकर वो यहाँ आए होंगे, लेकिन अब उनको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। और वहाँ जैसे ही वो लोग जाएंगे उनकी महिलाओं को, बच्चियों को यौन शोषण में धकेल दिया जाएगा और वहाँ की सेना और वहाँ की पुलिस और वहाँ के आम लोग, वहाँ के जो आप जानते हैं कि किस हालत में वहाँ पर उनको रखा जाता है। तो हमारी सरकार अगर हिंदुत्ववादी कहलाती है तो ये लानत है ऐसे लोगों पर या ऐसे सरकारों पर या ऐसे विचारधारा के हिंदुओं पर जो कहते हैं कि हमारी अपनी सरकार है या हमारी अपनी हिंदुत्ववादी सरकार है, जहां हिंदुओं को ही अपने लोगों को, अपने मूल डीएनए वालों को ही शरण नहीं मिल पा रही है, जबकि बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए हुए हजारों ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, उनको घर दिए जा रहे हैं, उनको पक्के मकान, बिजली, सड़क सुविधा दी जा रही है, यहाँ तक कि उनको सुविधा दी जा रही है, उनको सुरक्षा दी जा रही है।
और दिल्ली जैसे शहर में उनको बसाया जा रहा है। दोनों सरकारें, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार मिल करके उनको बसा रही है और उनको सुविधाएं दे रही है, उनको खाने पीने का राशन दे रही है। तो और चुनावों में उनका फ़ायदा उठाने के लिए ये सब कर रही है दोनों सरकारें मिल करके। तो हिंदू अगर वहाँ से विस्थापित होकर आना चाहता है, अपनी जान बचा करके यहाँ अपना समझ के आना चाहता है, तो उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये हमारे लिए आज भी सोचने का विषय बन चुका है। तो अगर ये हम देखें तो राजस्थान के जोधपुर में सोमवार को पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के 70 घरों को तोड़ दिया गया। जेडीए दस्ते ने इन्हें अतिक्रमण बताकर करीब 200 निर्माणों को बुलडोजर और जेसीबी से तोड़कर ढहा दिया। मौके पर लोगों ने पथराव किया और खरीदी हुई ज़मीन बताया। जो लोग वहां पर रह रहे थे उन्होंने कहा कि हमने इस ज़मीन को खरीदा है, और इस पर पुलिस ने हल्के बल प्रयोग से उन्हें तितर बितर करके कब्जा कर लिया। सरकारी ज़मीन थी बता करके उसको कब वापस ले लिया, छुड़वा लिया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर वो सरकारी ज़मीन थी तो इनको वो कैसे मिल गई। तो जो खबर है, खबर में यह है कि 400 बीघा ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए 70 मकान समेत करीब 200 निर्माण हटाए गए, और इन 200 मकानों की इस ज़मीन को जो है किसी दलाल ने, किसी व्यक्ति ने सरकारी ज़मीन को उन लोगों को उल्टे सीधे दाम दे करके किसी तरीके से उनको बेच दी उन लोगों को। यानी इतना मूर्ख बनाया उन लोगों ने, उन लोगों को थोड़े बहुत जो पैसे उनके पास आए होंगे या कमाई धमाई करके या किस प्रकार से वो अपना लालन पालन करके पेट पाल करके अपना और भूखे रह करके या किसी प्रकार से उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए होंगे वो उन दलालों ने उनसे, और वो भी दलाल ऐसे होंगे जो हिंदू ही होंगे, हिंदू ही रहे होंगे, तो उन्होंने वो ज़मीन उनको बेच दी। यानी उनको इतना शर्म नहीं आई कि हमारे ही अपने लोगों को हम ये ज़मीनें बेच रहे हैं। तो उसके बाद उनके आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया और जेडीए अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण निरोधी दस्ते के साथ पहुँचे। तो चोखा इलाके में सरकारी ज़मीन पर पैसा लेकर कब्जा दिलाने के मामले पर भी खुलासा हुआ है। यानी किसी ने इनको इधर उधर करके ज़मीन बेच दी और वो गायब हो गए। तो पाक विस्थापितों का कहना है कि उन्होंने पैसा देकर ज़मीन खरीदी, उसके बाद उन्होंने यहाँ निर्माण करवाया। लेकिन जेडीए का कहना है कि ये पाक विस्थापित अतिक्रमण करके यहाँ रह रहे थे, यानी अतिक्रमण करके वो यहाँ रह रहे थे। तो यदि अतिक्रमण सरकारी भूमि पर किया भी है तो जब पाकिस्तान से जो मुस्लिम आए थे इतने, तो यहाँ क्या इतनी ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड कब्जा चुका है फ्री फंड की, या मज़ारें इतनी बन रही है, आनन फानन कहीं इधर उधर बन रही है, तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनको थोड़ी सी ज़मीन दे दिए जाए। इतनी ज़मीनें खाली पड़ी है तो क्या उनको भाईचारे के नाते या हिंदू होने के नाते उनको इतनी ज़मीन नहीं दे सकती कोई सरकार? माना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और वो हिंदूवादी सरकार नहीं है, तो क्या हम ये मान लें कि केंद्र में जो बैठी है वो सरकार भी हिंदूवादी है? क्योंकि अगर किसी दूसरे देश की बॉर्डर पार करके कोई भी शरणार्थी यदि आ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार के मामले में आता है और केंद्र सरकार के अधीन आना चाहिए, और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और उनको किसी और राज्य में या फिर उसी राज्य में कोई स्थान दे, उनको उनके लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाए या उनको कुछ विशेष अनुदान दिया जाए या उनको भूमि दे करके उनको बसाया जाना चाहिए। ये संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर या ये एक मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स के आधार पर भी किया जा सकता है। यदि संविधान में ये प्रावधान नहीं है, सरकार ये नहीं कर सकती, तो क्या स्वयंसेवी संस्थाएं, जो संघ है वो क्या कर रहा है इसमें बैठ करके? क्या संघ को सिर्फ वही जो इफ्तार दावतें उड़ाने में मज़ा आता है? क्या सिर्फ उनको यह हिंदू विरोधी बातें करने में ही मज़ा आता है? क्या उनको ये नहीं लगता कि हिंदुओं के लिए भी कुछ किया जाए? सिर्फ हिंदुओं के लिए करने के नाम पर उन्होंने क्या हिंदुओं के डीएनए को ही बदलना है? क्या इतना ही उन्होंने करना है? इसके अलावा कुछ उनके पास काम नहीं बचा है क्या? उनको भी तो चाहिए कि वो मातृभूमि या फिर अखंड भारत बनाने के चक्कर में जहाँ वो पड़े हैं, तो क्या उनका दिमाग में इतना भी नहीं है कि वो अखंड भारत किस प्रकार से बनाएंगे? यदि वो 200 परिवारों को या 200 लोगों को नहीं बसा सकते तो अखंड भारत कैसे बनाएंगे? उन्होंने प्रतिरोध किया होगा, अवश्य ही थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, क्योंकि इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि पत्थरबाजी या आगजनी या मार धाड़ या कुछ और बड़ा तो वो कर ही नहीं सकते। तो जहाँ कई लोग चोटिल भी हुए, कुछ मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की खबरें भी आई। यहाँ पर मीडिया के साथ भी बदसलूकी की गई, ये मीडिया बता रहा है, क्योंकि मीडिया को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया जिस राज्य में या जिस क्षेत्र में जहाँ पर ये हुआ है, जिस राज्य में
वहाँ पर मीडिया चाहते हुए भी ये नहीं कह सकता कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया को ये कहना पड़ेगा कि हाँ, हमारे साथ भी बदसलूकी की उन लोगों ने। यदि वही चीज़ यदि कह देते कि नहीं हमारे साथ नहीं हुई, तो वो मीडिया भी माना जाता कि वो उनके साथ है, उन विस्थापितों के साथ है, और फिर वो राज्य सरकार उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर सकती थी। रोते बिलखते परिवारों की फ़ोटो भी है कुछ, और बच्चे भी हैं छोटे उनके साथ, और हाथ जोड़ती महिलाएं भी है, और अपने आप को शोषित बता रही है महिलाएं। और जाहिर सी बात है कि अगर वो हिंदू हैं और गरीब परिवार से आ रही है और विस्थापित महिलाएं हैं, उनको घर भी तोड़ दिए, उनके आश्रय भी छीन लिए, और उनका अपना नेटिव लैंड भी अगर उनके जब पैरों के नीचे नहीं है, तो वो उनको कहाँ जाने को मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा इससे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको देख नहीं सकती, कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो समलैंगिकता के कानून से फुर्सत नहीं मिल रही है। और ये थे मेरे आज के विचार। यदि आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करते जाओ। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।